बिग बॉस की आज पूरी प्लानिंग है वो घर वालों ने खुद एक्सपोज कर दी। जी हाँ, आज ऐसा क्या हो रहा था कि भैया अरमान मलिक तो पहली बार ही हेड ऑफ हाउस बन रहा था और एक बार ही बनता तो घर वाले इतने परेशान क्यों हो रहे थे? भैया वो भी तो बन चुके हैं। तो यहां पर घर वालों को पूरी तरह से ये बात समझ आ गई थी कि अब खेल बदल चुका है, अब बात एलिमिनेशन की आ गई है। और ऐसे में सना मकबूल ये बात बहुत अच्छे से जान गई थी कि भैया बिग बॉस अब एलिमिनेशन करवाएंगे अरमान से, इसलिए उसको भैया रणवीर को ट्यूब दी गई, क्योंकि रणवीर है उसके साथ बड़े अच्छे से रहता है। ओनली रणवीर को परमिशन है कि वो गोलू को यानी कि कृतिका को कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, वो जब भी उसको बोलता है कि चाय बनाओ तो अरमान बोलता है हाँ भैया बना दो चाय, तो मतलब और कोई नहीं बोल सकता लेकिन वो सुना सकता है। तो कहीं ना कहीं मेकर्स को पता था कि भैया रणवीर अरमान के लिए लड़ेगा, अरमान के लिए वो ट्यूब वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा, और वही हुआ। और ऐसे में सना मकबूल जब ये चीज़ देख रही थी वो समझ रही थी कि भैया ये चीज़ें हो रही है और कहीं ना कहीं अब एलिमिनेशन पर पूरी बात आएगी, क्योंकि कुछ देर पहले बिग बॉस ने अनाउंसमेंट किया कि भैया अब जो कुछ होगा वो घर में होगा, घर में डिसीजन लिए जाएंगे, पावर दी जाएगी भैया, उसी पर ही एलिमिनेशन होगा, उसी पे ही नॉमिनेशन होगा और बाहर से कोई वोटिंग वोटिंग नहीं होगी। मतलब कि हम वोटिंग नहीं कर पाएंगे, ऑडियंस बस देखेगी और कुछ नहीं कर पाएगी। और ऐसे में बिग बॉस चाहते थे अरमान मलिक बने, और जिस तरह से यहाँ पर अदनान को बाहर किया गया, भाई साहब सोचने वाली बात है। बिग बॉस ने क्या रीजन दिया कि ये तो बाहर की बातें करते हैं तो इनको कोई भी डिसीजन लेने का हक नहीं है। अरे भैया तू पहले सोच लेते ना, पहले तुम ट्यूब देते ही ना, अगर तुम्हें लगा था, अगर तुमने सजा देनी है तो तुम ट्यूब देते ना। हाँ वो बात ये है, अगर तुम ये सोच रहे कि भैया अरमान के बारे में बोला कि अरमान के बाहर की बातें की है, जैसे बहुत सारे उस पर केस हो रखे हैं, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगा, अगर उसकी सजा दी है तो भैया पहले वो बोला है अरमान, तो उसको भी तो मिलनी चाहिए ना। यहां पर देखो बिग बॉस ने पूरी प्लानिंग करके कि भैया कटारिया है वो साफ साफ बन रहा है, यहां पर अदनान फेंकेगा नहीं, उल्टा हो गया है। हमने अदनान को इसलिए दिया कि अदनान यहां पर दुश्मनी निकालेगा, लेकिन भाई साहब ये तो उल्टा खेल पड़ गया है। और ऐसे में बिग बॉस ने यहां पर प्लानिंग करके उसको हटा दिया, बहाना बनाकर कि भैया तुम तो बाहर की बातें करते हो, जबकि पहले अरमान ने की थी, उसको कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पर देखो बिग बॉस का क्या ही अब बोले, ये पूरी प्लानिंग थी। बाद में बिग बॉस ने बोला कि भैया घर में कुछ नया होता हुआ नहीं देखना चाहते हो, तो पूरी तरह से कन्वेंस करने की कोशिश की है बिग बॉस ने, और एंड में यही चाहते थे कि वो अरमान मलिक हेड ऑफ हाउस यानी कि कैप्टन बने। अब देखो उसका नतीजा भी निकल के सामने आ चुका है। कल का एपिसोड आप देखोगे, नॉमिनेशन हो चुका है, उन्होंने सना सुल्तान को कर दिया नॉमिनेट, क्योंकि कहीं ना कहीं सना सुल्तान बीच में उसको नहीं बनाना चाहती थी, तो इसलिए उन्होंने कर दिया। बाकी विशाल है, सना मकबूल है, कटारिया है, और इसके साथ में आपको बताऊं तो यहां पर अरमान ऑलरेडी है, अदनान है वो भी ऑलरेडी है। अच्छा अब क्या हो सकता है, वोटिंग लाइन तो बंद है। अब गाइज मैं आपको बताऊं तो एलिमिनेशन कैसे हो सकता है। एलिमिनेशन बिग बॉस किसी को पावर देकर भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि भैया सना सुल्तान को कम मिल रहे हैं, एक दीपक चौरसिया भी हो गए हैं, एक और टास्क हुआ था, तो कहीं ना कहीं दीपक को बाहर कर दे, ऐसा नहीं होगा क्योंकि वोटिंग हो नहीं रही है ना। यहाँ पर किसी को पावर देकर कटारिया को भी निकलवा सकते हैं, सना मकबूल को भी निकलवा सकते हैं। तो ये गेम है बिग बॉस का। क्या बोलोगे आप गाइस, लिख डालिए। बहुत ही गंदा गेम खेला है आज बिग बॉस ने, जिसे देखकर फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम जियो सिनेमा है वो अनइंस्टॉल करने वाले हैं। अभी कल देखोगे तो और ज़्यादा आपको गुस्सा आने वाला है, क्योंकि कल है ये सारे के सारे नॉमिनेट हो चुके हैं और बिग बॉस है अब किसी को भी बाहर कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ ही देर में गाइज, आप हमें फॉलो सब्सक्राइब कर ले, पूरा दिन आपको BBOTT सीजन 3 की अपडेट देते हैं, तो सब्सक्राइब कर ले और इंस्टा पे हमें फॉलो कर ले, लगातार आपको वहाँ भी अपडेट मिल रही है।